हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने शो में नॉनसेंस टॉक। दोस्तों, अगर आपको भविष्य जानने में रुचि है तो आज का शो आपके लिए होने वाला है। हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं पंडित जी। आइए आइए, पधारिए पंडित जी। नमस्ते पंडित जी, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद बालक। क्या बात है पंडित जी, आपने हमें बालक कहा, धन्य भाग हमारे। तुम्हारी हरकतों को देखकर हमने कहा। पंडित जी, मुझे और दर्शकों को यह जानना है कि आप हर कार्य में मुहूर्त देखते हो? हर एक चीज का सही वक्त होता है। इसका भी? अरे वो तो नेचर कॉल है, अगर बुलावा आया तो जाना पड़ता है। पंडित जी, आपने ये कब से शुरू किया? लौटा पार्टी कौन करता है रे? अरे नादान, अब तो हर घर में शौचालय है। तो क्या शौचालय भी आप ही बनाते हो? अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुझे अभी शाप देता। मैं क्यों शौचालय बनाता? अरे आपने ही तो शौचालय की बात छेड़ी है पंडित जी। तो पूछा तो तुमने ही था। पूरा इंटरव्यू निकाल कर देख लो, मैंने शौचालय का शो भी नहीं बोला। आप कैसे कह सकते हो ये? ठीक है, चलो 2 नंबर का सवाल पूछो। अरे 2 नंबर का बोला तो आप इतने भड़क गए, ऐसा लग रहा है 1 नंबर का पूछते तो कम भड़क गए। अरे दूसरा सवाल पूछ बालक, दूसरा सवाल पूछ। अच्छा पंडित जी, आपने ये मुहूर्त देखना, ये कुंडली देखना कब शुरू किया? अरे बावले, तुझे यही पूछना था तो क्लियर करना। वो क्या है, हमारे पिताश्री कुंडली देखा करते थे। अच्छा, तब से मैंने सीख लिया था। तो पंडित जी, आपको तो यह पहले से पता होगा कि आपका किसी ना किसी अक्लमंद के साथ एक पाला पड़ने वाला है। बड़ा ढीठ है रे तू। पाला तो पड़ा, पर अकल से मंद इंसान से। पंडित जी, आप भी मजे लेने में कुछ कम नहीं। पंडित जी, आप मुझे यह बताइए कि आपने अपनी शादी कुंडली देखकर की होगी, बराबर? तो पंडितायन के और आपके कितने गुण मिले? पूरे के पूरे गुण मिले थे। मगर पंडित जी, गुण कितने भी क्यों ना मिले, खामियां तो निकलनी ही निकलनी है। सब लोग कहते हैं जो नसीब में होता है वही होना है। तो इसके बाद ग्रह शांति, पूजा पाठ, इससे क्या बदलने वाला है पंडित जी? नादान बालक, डेस्टिनी इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। ओहो हो, इंग्लिश, क्या बात है पंडित जी। नादान बालक, जो तूने पिछले जन्म में किया है वो तेरे कर्म है। तू टाइम ट्रेवल करके भी उसे मिटा नहीं सकता। जो आज है वो तेरा है। क्या हुआ? पंडित जी, आप कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लग रहे, मतलब ये टाइम ट्रेवल वगैरह। बालक, आई एम एमएस इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। क्या बात कर रहे हो जी। फिर ये ज्योतिष वगैरह कैसे? हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन जरूरी है। इस फील्ड में कमाई ही कमाई है, और ऊपर से टैक्स भी नहीं लगता। लोग झुककर डर कर बात करते हैं, और हमें किसी के आगे झुकना भी नहीं पड़ता। पंडित जी, बड़े से बड़े रथी महारथी कम से कम सलून वाले के सामने झुकते हैं। तुम्हें यह नहीं लगता कि ये शो कम और बकवास ज्यादा लग रहा है? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने कभी किसी को भविष्य बताया और वैसा नहीं हुआ तो कभी आपको डंडे पड़े? डंडे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पंडित जी, लोग बड़े समझदार हो चुके हैं, माइंड नहीं करते, छोड़ देते हैं। नहीं, वैसा नहीं। आज तक हमने किसी को गलत बताया नहीं, इसीलिए। अच्छा पंडित जी, चलिए, मेरा एक पर्सनल सवाल है कि ये काल सर्पदोष क्या होता है? पूरे इंटरव्यू में ये एक ही सवाल तूने ढंग का पूछा है, वो भी खुद का था, इसीलिए। हाँ तो सुनो, काल सर्प योग अपने कुंडली में शुभ नहीं माना जाता। काल सर्प योग तब होता है जब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि अपनी जगह से भ्रमण करते हुए राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, तब होता है काल सर्प योग। अच्छा पंडित जी, इसका कोई उपाय है? मतलब ये मैं नहीं, दर्शक जानना चाहते हैं। तो ठीक है, तो उपाय यह है कि नाग पंचमी के दिन उपवास रखे, अन्नदान करे, पशुओं को खाना दे, पर्यावरण की रक्षा करे, शनिवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाए, इत्यादि अनेक उपाय है। पर उनको विस्तार में बताने के लिए फीस लगेगी। पंडित जी, कभी ऐसा हुआ है
कि आपने किसी को कुंडली बना के दी हो और उसने आपकी फीस डुबाई हो? हाँ हाँ, अरे फीस डुबाने वालों की संख्या कम थोड़ी है। जिनको डुबाना होता है वो डुबा के चले जाते हैं। अरे मगर आपको तो पहले से ही पता होना चाहिए कि ये कोई ना कोई आपकी फी डुबाने वाला है। वैसे पंडित जी, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? no! मैं क्यों सोचूं? मैंने तो बस इंटरव्यू देना है और निकल जाना है। और मैंने तो टेलीकास्ट ही नहीं करना। हाँ? नहीं, मजाक कर रहा हूं पंडित जी। चलो पंडित जी, हम अपना आखिरी राउंड रैपिड फायर शुरू करते हैं। रुको। अरे ये 1 मिनट में क्या होने वाला है पंडित जी? पूछो। पंडित जी, अगर पंडितायन रूठ जाए तो क्या आप उन्हें समय देखकर मनाते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपने ग्रह अपनी जगह से हिले होंगे तभी तो ये फसाद हुआ होगा। पंडित जी, आपको कभी यह लगता है कि किसी और से शादी हुई होती तो जिंदगी इतनी हसीन ना होती? हाँ। पंडित जी, आपका जवाब अगर ना होता तो भी आपको डंडे ही खाने पड़ते थे। चलो अगला सवाल। पंडित जी, आपने कभी किसी को झूठ बोला है? ना ना बालक ना, हमने हर दम हर समय सच का साथ दिया है। पंडित जी, मेरा अगला सवाल यह है कि अगर कोई आखिरी सांस गिन रहा है और उसे पानी चाहिए तो आप मुहूर्त देखेंगे या उसे पानी देंगे? हम उसे पानी पिलाएंगे। झूठ। कैसे? इंटरव्यू में आपने पहले ही कहा था कि मैं हर कार्य बिना मुहूर्त देखे नहीं करता। या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हो। पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि अगर आपको आपके परिवार में से एक को रिप्लेस करने का मौका मिले तो आप किसे रिप्लेस करेंगे? बड़े होशियार हो बेटे तुम। मेरे लाल, आज से तुम मेरे बेटे हुए। और रहा सवाल तुम्हारे सवाल का, तो मुझे तुम्हें ही रिप्लेस करना है। कैसा लगा? तो चलिए, मेरे घर वापसी का मुहूर्त हो चुका है, हम निकलते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये नॉनसेंस टॉक का एपिसोड? और हाँ, हमारे चैनल धूमकी को सब्सक्राइब करने के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कभी मत करना। और दोस्तों, दुमकी के सारे वीडियो जितने हो सके उतने शेयर कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और वीडियोस के नीचे कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।